कि tan थीटा a बाई बी, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि LHS RHS के बराबर होगा, यानी a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि tan थीटा बराबर a बाई बी, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर p बाई बी होता है। तो इस तरह से हमें p का वैल्यू मालूम है a, b का वैल्यू मालूम है b, यहाँ बेस है। तो इस तरह से हम हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू नहीं सॉल्व होगा, यानी रूट में ही ये वैल्यू हमें मिलेगा। तो आगे चलते हैं, रूट में ही से हम निकालेंगे। तो साइन थीटा अगर हम निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच। p का वैल्यू हमें मालूम है a है, और h का वैल्यू हमें मिला है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से कॉस का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर b बाई एच। b का वैल्यू मालूम है b ही है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे, यानी हम लेते हैं यहाँ पर LHS हमारे पास a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। a इंटू साइन थीटा का वैल्यू हमें मिला a बाई रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से इसका वैल्यू मिला b इंटू बी बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाई a इंटू ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें मिलेगा कि ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई, ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमें मिलेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वाले सेक्शन का। तो हमें ऊपर का वैल्यू जस्ट का तस ये मिलेगा। ठीक, उसी तरह से नीचे के वैल्यू को हम इसका एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि लाइक टर्म है, दोनों का डोमिनेटर सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो हमें ऊपर वाला सेक्शन मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाले सेक्शन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा LHS हमारे RHS के बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सेंस हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है, अब अगले सवाल पर लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कि दिया हुआ है यदि साइन इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C बराबर 90 डिग्री और ABC में एंगल B बराबर थीटा, BC बराबर 21 यूनिट एंड AB बराबर 29 यूनिट, सो दैट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/481। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये ट्रायंगल है, चूँकि C पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर C बनाएंगे। इसे नाम देते हैं B, यानी ABC। B पर थीटा कोण बन रहा है, तो ये थीटा रहा। और इस तरह से हमें BC मालूम है, BC 21 यूनिट है, उसके लिए हमें कांस्टेंट टर्म लेते हैं K। ठीक, उसी तरह से 29 यूनिट है, AB का वैल्यू 29 यूनिट है। तो हमें हाइपोटेनस, यहाँ पर हमें H का वैल्यू मालूम है, हाइपोटेनस का वैल्यू 29 यूनिट, बेस का वैल्यू मालूम है 21 यूनिट। तो हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर
माइनस बेस का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 29। एक बार इसे हम ऐड करते हैं ताकि हमें सुविधा रहेगा, और एक बार इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिलेगा रूट अंडर 050 इंटू सब्सट्रैक्ट करेंगे 40, यानी रूट अंडर 400, और 420 का वैल्यू होता है। सॉरी, इन सारे सेक्शन में हमने के को छोड़ा है, यानी कांस्टेंट टर्म को। तो इस तरह से हमें परपेंडिकुलर का भी वैल्यू मिलेगा। अब फिर सवाल पर आते हैं। सवाल है कि LHS वैल्यू को लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर हम पहले से जानते हैं, ये होता है P/H का होल स्क्वायर, और ये हमें मालूम है कि साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है। चूँकि स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे ऊपर, ठीक है, बराबर P/B/H, यानी B का वैल्यू हमें मालूम है 21, तो 21 के बाई H का वैल्यू हमें मालूम है 29 के, कांस्टेंट टर्म है, माइनस P परपेंडिकुलर हमने निकाला 20 यूनिट बाई H बराबर हमें मालूम है 29 यूनिट का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर 441, और ये किसका होगा, ये होगा 841 का, माइनस 400/841। इसका एलसीएम लेंगे तो हमें 841 ही होगा, तो 441 माइनस 400/41/841 जो हमारे RHS के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से इसे हम बनाएंगे। अगला सवाल है हमारा कि साइन अल्फ़ा बराबर 1/2, तो हमें प्रूव करके दिखाना है 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए लेते हैं। तो हमें फिर से गिवन है कि साइन अल्फ़ा बराबर 1/2, यानी P/H का वैल्यू, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें मालूम है, तो बेस का वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर, सॉरी माइनस करते हैं, 4 - 1 रूट अंडर 3, ये बेस का वैल्यू हमें ये प्राप्त होगा। सवाल पर आते हैं कि कॉस अल्फ़ा हमें मिलेगा B/H, यानी बेस का वैल्यू √3 और H का वैल्यू 2, यानी √3/2। सवाल में है कि 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम cos को अगर हम कॉमन करें, वहाँ वैसे भी बनेगा, या सीधा वैल्यू रख के भी बना सकते हैं। cos का वैल्यू हमें हमारे पास है √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का पावर क्यूब, ये हमें देगा 3√3/2 माइनस 4, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा ये √3 है, यानी ये कुछ इस तरह से इसे समझिए रफ में, √3 का वैल्यू है, यानी √3 का होल क्यूब का मतलब होता है कि √3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 2 बार इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 होगा इंटू 3, यानी हमें 3√3 देगा ये, तो 3√3/2 का होल क्यूब 8 होता है, 4 2 8, तो हमें मिला 3√3/2 माइनस, यहाँ भी 3√3/2 प्लस माइनस पूरा सेक्शन कैंसिल 0। तो इस तरह से ये सवाल हमारा ये प्रूव हो गया। अगला सवाल है हमारा कि x बराबर cosec a प्लस cos a, ठीक है, एंड y बराबर cosec a माइनस cos a, तो प्रूव करके दिखाना है 2/x प्लस y
का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें पहले से गिवन है इस सवाल में कि x का वैल्यू हमें मालूम है cos a प्लस cos a और y का वैल्यू हमें मालूम है cosec a माइनस cos a। ठीक है, अब इस सवाल में गौर से देखिए, हमारे पास एक बार x प्लस वाई है, तो क्यों ना हम x प्लस वाई निकालें। यहाँ पर x प्लस वाई यानी x प्लस वाई, इसे एक बार जोड़ेंगे तो cosec a प्लस cos a प्लस ऐड करेंगे y से, ये x का वैल्यू था, y से cosec a माइनस cos a, ये y का वैल्यू है, प्लस माइनस कैंसिल यानी 2 cosec a मिला। ठीक इसी तरह से एक बार इसे हम घटाएंगे, चूँकि यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो 2 cosec a प्लस cos a माइनस y के वैल्यू को cosec a प्लस cos a। चूँकि यहाँ साइन बदलेगा, यहाँ माइनस का साइन है, लेकिन जब माइनस हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन पलट जाएगा, इससे ये कैंसिल यानी 2 cos a मिला। अब हम लोग आते हैं सवाल पर। नाउ 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 बाई एक्स प्लस वाई हमें मिला हुआ है 2 cosec a का होल स्क्वायर प्लस ये हमें मिला 2 cos a बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल। अब 1 बाई cosec a मिला, अब यहाँ से हमें मिला 1 बाई cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, फिर से चलते हैं, ये ऊपर जाएगा, cosec जब ऊपर जाता है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि cosec जो होता है साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस cos a का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसे हम तोड़ते हैं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा टर्म है, ये हमने अगले सेक्शन में पढ़ना है, लेकिन ये सवाल पहले ही आ गया। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही वैल्यू आया है, यहाँ थीटा के जगह पर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हम लोग पुट डाउन करेंगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें LHS का वैल्यू RHS के इक्विवेलेंट आ गया। तो लिख सकते हैं इसलिए कि LHS इक्वल टू RHS। नाउ प्रूव। अगला सेक्शन है हमारे पास है कि एक सवाल है कि इन फिगर ट्रायंगल PQR एंगल P बराबर थीटा, एंगल P पर थीटा कौन बन रहा है, एंड एंगल R पर फाई, यहाँ पर फाई है, फाई दिया हुआ है, और तो हमें सिद्ध करके दिखाने, वैसे दो साइड दिया हुआ है, ये RP जो है ये x+2 है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि RP बराबर x+2 एंड RQ बराबर x। तो हमें PQ पहले फाइंड आउट करेंगे, हमें PQ मिलेगा, ये बेस है, याद रखिए बेस हमें हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें बेस मिलता है। तो रूट अंडर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x मिलेगा माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल,
तो हमें रूट अंडर ये हमें मिलेगा 4 + 4x, यानी रूट अंडर अगर हम 4 को कॉमन करें तो 1 + x मिलेगा हमें। 4 2 का रूट होता है, यानी रूट अंडर 1 + x मिलेगा। तो इस तरह से हमें बेस का वैल्यू यानी PQ का वैल्यू 2 रूट अंडर 1 + x मिलेगा। अब सवाल पर आते हैं। सवाल पर आने से पहले कुछ वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि जैसे हमें यहाँ सवाल में रिक्वायरमेंट्स है कॉट का, टैन का और कॉसेक का, लेकिन ध्यान देना है सवाल में कि कहाँ थीटा है और कहाँ फाई है, कि अगर थीटा और फाई का पोजीशन ही डिटरमाइन करेगा कि कौन सा वैल्यू हमने कहाँ पुट डाउन करके निकाले। इसके लिए हम बुक का सहारा लेते हैं। बुक में दिया हुआ है फाई थीटा थीटा, ठीक है, ये फाई है और ये थीटा है और ये थीटा है। चलिए लेते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर कॉस फाई का, कॉट फाई का, कॉट फाई, और यहाँ पर हमें फाई मिल रहा है, यानी एंगल यहाँ पर बन रहा है। जब इसे गौर से देखिए, जब एंगल यहाँ पर बन रहा है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, यानी ये बेस जहाँ पर एंगल बनता है वो बेस होता है। तो कॉस थीटा होता है, कॉस फाई का वैल्यू जो हमें मिलेगा यहाँ पर, कॉस हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है हमें बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, यानी 10 का अपोजिट। बेस हमारे पास यहाँ पर x है और यहाँ परपेंडिकुलर जस्ट हमने निकाला 2 1 + x। तो इस तरह से हमें कॉट फाई का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा x/2 रूट अंडर 1 + x, ठीक है। ठीक इसी तरह से टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। टैन थीटा बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर यानी थीटा यहाँ कौन बन रहा है तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस के रूप में हमारे पास 2 1 + x ही प्राप्त हुआ, यानी दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक उसी तरह से कॉस का भी वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और यहाँ पर बेस जो है हमें 2 रूट अंडर 1 + x है और हाइपोटेनस का वैल्यू हमें x + 2 प्राप्त है। तो इस तरह से इन सारे वैल्यूज़ का हमें वैल्यू यानी सारे इक्वेशंस का वैल्यू हमें निकाल कर बताना है। चलिए निकालते हैं इसका। सबसे पहला सवाल है हमारा इसमें कि एक रूट अंडर x + 1 इंटू कॉट फाई का वैल्यू क्या होगा। सवाल है कि पहला है रूट अंडर x + 1 इंटू कॉट फाई, यानी रूट अंडर x + 1 इंटू कॉट फाई का वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला है कि x/2 रूट अंडर 1 + x, इसे हम x + 1 भी लिख सकते हैं। तो हमें ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसे पोजीशन को चेंज करते हैं। x + 1 इंटू x/2, इसे हम लिख सकते हैं कि x + 1, ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, यानी x/2 हमें मिल गया। ठीक है, अगला सवाल था, ये दूसरा नंबर सवाल था हमारे पास कि वैल्यू निकालने थे रूट अंडर x³ + x² इंटू टैन थीटा का। तो गौर करें तो x³ + x² इंटू टैन थीटा का हमें वैल्यू मिला था कि x/2 रूट अंडर 1 + x, ठीक है। अब यहाँ पर इस दोनों वैल्यूज़ के पास x² है, इसके पास x³ है, x² है, तो हम यहाँ से x² को कॉमन कर सकते हैं। तो रूट अंडर x² को कॉमन करेंगे तो इसके पास x, इसके पास 1 इंटू x/2 रूट अंडर 1 + x। फिर से x² रूट के बाहर निकलेगा x के रूप में, और ये x + 1 अंदर ही रहेगा इंटू x/2 रूट अंडर 1 + x। ये वैल्यू इससे ये कैंसिल, x का x के साथ गुना होगा तो x²/2। तो इस तरह से हमें ये तीसरा वैल्यू मिला। चौथा वैल्यू था हमें कि कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था।
कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिला था, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच होता है, और पी बेस का वैल्यू हमने निकाला था 1 + रूट अंडर 1 + x, और ये वैल्यू हमें पहले से मालूम था। यही हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर है। और इस सेक्शन का आखिरी सवाल जो हमारे पास है, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक बोर्ड में इसी सवाल को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसके वैल्यूज़ को हमेशा चेंज करके पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी के बुक में भी अवेलेबल है, और आर.एस. अग्रवाल में शायद इसको एग्जाम्पल में शामिल किया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC। तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ABC, जिसमें कोण B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें गिवन है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हमें मालूम है। BC और AC हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसके लिए क्लू दिया गया है, यानी हमें गिवन है कि AC माइनस BC इक्वल टू 1। तो हम थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं AC बराबर 1 + BC, ये बराबर को उधर जाएगा, प्लस में हो। ठीक है, थोड़ा देर के लिए ये हाइपोटेनस है, सबसे बड़ा साइड है ट्रायंगल का। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला जो जनरली हम लोग जानते हैं। ये रूट वैल्यू है, रूट जब बराबर के इधर आएगा तो ये स्क्वायर ग्रुप में कन्वर्ट होता है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC का वैल्यू यानी AC का वैल्यू हमें मालूम है 1 + BC, तो क्यों ना इसके जगह इस वैल्यू को हम लोग पुट डाउन करें। और AB का वैल्यू हमें मालूम है 7 यूनिट, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर जो हमें नहीं मालूम। ये A + B का होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए 1 स्क्वायर प्लस 2AB, 2 से 1 से किसी को गुना करेंगे उतना ही आएगा। ये 49 प्लस BC का होल स्क्वायर, ये BC इस BC से कैंसिल, चूँकि उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा। फिर से 2BC बराबर ये 1 49 में से सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये हमें 48 देगा। 2 से 48 24 जाए, यानी हमें BC का वैल्यू 24 मिला। तो इस तरह से हमें BC मिल गया। लेकिन हमने AC के लिए एक फार्मूला हमने ड्रॉ किया था कि AC बराबर 1 + BC होता है, तो हम लोग 1 + BC का वैल्यू हमें 24 आया है, यानी AC बराबर 25 सेंटीमीटर, और ये भी हमें सेंटीमीटर में मिला। यानी हमारे पास सारे वैल्यू मिल गए। AB हमारे पास पहले से मौजूद था 7 सेंटीमीटर, AC हमने निकाला 25 सेंटीमीटर, और BC हमने जस्ट निकाला 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सवाल में क्या है कि सवाल में कहा जा रहा है कि sin A, cos A, sin C, cos C का वैल्यू निकालिए। थोड़ा आसान है, चलिए साइंस इस सारे वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल है कि sin A का वैल्यू निकालना है। तो sin A, ज़रा गौर से इस पिक्चर को देखिए, हमारे पास ये 25 है और ये 24 मिला है। sin A यानी इस कोण के लिए, अब ये जब एंगल यहाँ बनेगा तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है P/h। ठीक है, और यहाँ पर इस कोण के लिए, कोण A के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास BC है, तो लिख सकते हैं BC बटा और हाइपोटेनस AC है, यानी BC का वैल्यू 24/25, ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा cos A, cos A हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस होता है। अब ये बेस होगा AB कोण A के लिए, और हाइपोटेनस AC ही होगा, यानी 7/25, ये सेकेंड सॉल्यूशन है हमारा। अगला सवाल है कि sin C का वैल्यू हमें निकालना है। आते हैं sin C का।
साइन सी के लिए यानी इस कोण के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। साइन सी मतलब हमें p/h और परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है और h यानी हाइपोटेनस हमारे पास ए सी है, यानी 7/25 हमारा अगला आंसर होगा। ठीक है, अब है कि साइन सी के बाद शायद कॉस सी ही है। कॉस सी यानी b बाई हाइपोटेनस, तो b का वैल्यू हमें मिला है कितना, ये b का वैल्यू यानी BC/AC, और b का वैल्यू हमें मालूम है 24 और ये 25। तो इस तरह से RS अग्रवाल का ये पहला एक्सरसाइज और NCERT बेस्ड पहला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। इसमें और भी कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोटो, किसी भी सवाल का फ़ोटो खींचकर आप हमें सेंड कीजिए, आपका सॉल्यूशन